हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले चलूँगी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली में लगता है। ये हर साल लगता है 14 नवंबर से 27 ऑफ नवंबर तक। लास्ट ईयर ये कोविड की वजह से नहीं लगा था। 14 नवंबर से 18 नवंबर तक बिज़नेस डे के लिए होता है। मतलब जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, वो लोग उन डेज़ आते हैं और उसकी टिकट की प्राइस 500 होती है। 19 नवंबर से 27 ऑफ नवंबर तक ये पब्लिक के लिए होता है, मतलब जनरल डे होता है, कोई भी इसमें आता है। और इनकी टिकट के प्राइस अलग होते हैं, वीकडे के प्राइस अलग होते हैं और वीकेंड के प्राइस अलग होते हैं। जो लोग वीकेंड पर आना चाहते हैं या आते हैं उसकी प्राइस 150 होती है, और जो वीकडेज़ में आते हैं उसके टिकट की प्राइस आई थिंक 60 to 80 होती है। मैं अभी वीकडेज़ में नहीं गई थी, मैं वीकेंड पर गई थी, तो उसकी प्राइस टिकट की प्राइस 150 था। और इसके टिकट आपको या तो मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे, कुछ मेट्रो स्टेशन पर, सभी मेट्रो स्टेशन पर अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको बुक माई शो से टिकट आपको बुक कराने पड़ते हैं। तो वहाँ जाकर आपको टिकट नहीं मिलेंगे, तो आप घर से ही मतलब ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करके जाएं आप जब भी जाना चाहते हैं। इस टाइप की बैटरी कार्स वहाँ चलती हैं। जो लोग थक जाएं तो वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं घूमने के लिए। क्योंकि इस वक्त प्रगति मैदान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सभी गेट से इस वक्त एंट्री नहीं हो रही है। तो एंट्री भी हमें या तो गेट नंबर 10 और गेट नंबर 4, सिर्फ ये 2 गेट हैं जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गेट से हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। जो लोग मेट्रो से आना चाहते हैं तो वो मेट्रो से भी आ सकते हैं, और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 10 पर ही है। वहाँ आप आएंगे तो सीधा आपको मतलब नज़दीक पड़ेगा आपको एंट्री, तो मेट्रो से भी आप लोग आ सकते हैं। एंट्री करते वक्त मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो ये एंट्री हो जाने के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं हॉल नंबर 11 में। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसे ही शूट किया। मैंने जो भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया है वो सब मैंने शूट किया है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। ये ड्रीम कैचर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड दीज स्टॉल्स, ये हैंडमेड ज्वेलरी थी। जो लोग हैंडमेड ज्वेलरी पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। और ये हैंडमेड गुजराती बैग्स थे, बिग साइज़ बैग्स। इसकी प्राइस 1500 से 2500 तक थी। और इनके पास पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, बेड शीट, क्विल सब कुछ थे। और ये बैग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने ये लेना था लेकिन मैं आज नहीं ले पाई। नेक्स्ट डे मैं एक और बार जाऊंगी, तब शायद मैं ये बैग ख़रीद कर लाऊं। तो बहुत भीड़ थी, तो मैं इसलिए भी ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ। सब लोग आ रहे थे वीडियो में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं लोगों को शूट करूँ। तो चीज़ें बहुत कम दिख नज़र आ रही थी, तो जो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आई हैं मैं सिर्फ वही शूट कर पाई हूँ। ये कुछ मेलामाइन के बर्तन थे जो कि 499 पर केजी थे। किलो के हिसाब से, वेट के हिसाब से ये बर्तन मिलते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे, मतलब प्लेट, डिश, बाउल, ग्लास, कप, मग, स्पून्स और ट्रे, हर चीज़ थी यहाँ पे। ये वाली कटोरियाँ मैंने ली हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने वही उठाया। ये क्यूट से बाउल से, छोटे से, बहुत ही प्रिटी थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और ये छोटे साइज़ की कटोरी, हर साइज़ का बर्तन था यहाँ पे। ये ट्रे ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बकेट टाइप थी ये एक। और ये चाहो तो आप यहाँ पर सेट भी बना सकते हो, जैसे एक मतलब ट्रे, 6 छोटी प्लेट, 6 बड़ी प्लेट, बाउल साइज़, मग, कप, ग्लास, इस टाइप से भी आप डिनर सेट भी बना सकते हैं। ये भी डिश थे, डिश की प्लेट थी ये, वो पीछे इनके बाउल रखे हैं ये। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें भी 2 कलर थे, एक वाइट एंड गोल्डन, एक ब्लैक एंड गोल्डन। और ये ट्रे चिनार लीफ बनी हुई थी इसमें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये भी देखो सेट बना के आप ले सकते हो। ये ट्रे मम्मी को बहुत अच्छी लगी थी और आई थिंक ये 300 हाँ इसका वेट किया तो ये 300 की थी, बट हमने नहीं ली, छोड़ दी क्योंकि हैवी हो रहा था, वज़न था और हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सामान हम ले चुके थे, तो हमें ये बर्तन नहीं लेने थे, इसमें काफ़ी वेट होता है। ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ मैप टाइप इन पे बना हुआ था और इसलिए मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं नहीं नहीं, बहुत हल्की है, तेज प्लीज, थोड़ा सा तेज, थोड़ा एनर्जी लाइए, इनको प्लीज प्राइस दीजिए, इन्होंने अच्छा बोला है, एक छोटा सा मौका था जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के शोज़ भी चलते रहते हैं, मतलब एंटरटेनिंग शोज़। सिंगिंग भी करते हैं वहाँ पर लोग, डांसिंग भी करते हैं, मतलब पब्लिक में से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये यहाँ पर बेडशीट्स थी क्विल्ट से, तो ये वेलवेट का प्रिंटेड था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम चल रहे हैं, ये मेरी ड्रेस एंड मेरी शूज़, ये मेरी रिंग एंड मेरी वॉच। तो यहाँ पर कुछ किचन से रिलेटेड स्टफ़ था जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने लिया नहीं, तो बस मैंने वो डेमो करके दिखा रहे थे तो मैं शूट कर रही थी। तो ये चॉपर था इस टाइप से, इसमें आप सैलेड बना सकते हैं, क्यूब्स में काट सकते हैं। और ये एक स्लाइसर भी इसके साथ, स्लाइसर आई थिंक फ्री दे रहे थे, ये पता नहीं, आई डोंट नो। तो वो स्लाइसर था, उससे आप स्लाइस भी कट कर सकते हैं और जूलियंस भी कट कर सकते हैं। तो ये डेमो दिखा रहे थे, हर चीज़ उन्होंने काट के दिखाई, प्याज, कुकम्बर, कैरेट और पोटैटो और सब कुछ। तो हम वहाँ से मूव कर गए थे। तो ये हम आ गए थे कलर एसेंस के स्टॉल पर और यहाँ से मैंने काफ़ी सारा मेकअप ख़रीदा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे कलर एसेंस का मेकअप बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे इनके प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ। और ये हम आगे चलते गए तो जो भी हमें दिखता गया मैं उसको शूट करती रही हूँ। यहाँ पर भी आई थिंक बेड शीट और कोस्टर्स और टेबल कवर और ये सब कुछ था, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको भी शूट किया। ये शायद मम्मी को बेडशीट अच्छी लग रही थी आई थिंक, हाँ, तो मैंने इसको शूट किया। ये काफ़ी 3000 की रेंज में ये बता रहे थे, तो काफ़ी महंगी बता रहे थे। तो मम्मी ने इसके प्राइस आई थिंक याद नहीं एग्जैक्टली, कुछ लगाया था तो उन्होंने नहीं दिया, फिर हमने इसको छोड़ दिया। तो फिर हम यहाँ से भी मूव कर गए थे। तो यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसेस थे, पाकिस्तानी सूट थे हैंड वर्क में, तो ये गोटा वर्क के सूट दिखा रहे थे। तो हमें चाहिए था एक गोटा वर्क में पार्टी वेयर सूट, लेकिन वहाँ मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो जो भी यहाँ पर मैंने देखा तो उसको मैंने शूट किया है। तो आप देखिए, ये गोटा वर्क था, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल था और इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत डार्क था। और ये आई थिंक 6000 की रेंज में थे, हेवी वाले। उसी के ही कलर्स हैं, ये भी 6000 की रेंज में थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा था और ये आई थिंक प्योर जॉर्जेट में था, फैब्रिक इसका प्योर जॉर्जेट था। ये वाइट में था, ये उतना अच्छा नहीं था। और ये शायद 5000 में बताया था क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत हल्का था। तो ये हमें पसंद नहीं आया, हमने हटा दिया था। तो हमें ये पसंद आया था, तो इसी के शेड्स उन्होंने और दिखाए थे। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स थे, वाइट में, स्काई ब्लू में, पिस्ता कलर था, ग्रीन कलर था। तो ये हमें अच्छा लग रहा था तो हमने इसको खुलवाया था, लेकिन फिर खुलने के बाद इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल नीट क्लीन नहीं लग रहा था, बहुत ही भीड़ भीड़ वाला डिज़ाइन था इसका। तो फिर हमने इसको, हाँ, सेकंड वाला ये निकलवाया था, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था हमें। तो इसमें से एक सूट हमने लिया था। तो नेक्स्ट हमें ये वाला वर्क अच्छा लग रहा था, तो एक सूट हमने ये वाले वर्क में लिया था। ये देखो कितना ब्यूटीफुल इसका काम है, बहुत ही प्यारा वर्क है, हैंड वर्क है, इसमें मिरर वर्क भी था। और फिर ये हमें चुनरी के साथ उन्होंने दिखाए, गोटे वर्क के साथ, बट ये अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये हमने नहीं लिया था, बस हमने वहाँ से 2 सूट लिए थे, एक गोटा वर्क में और एक वो कच्चा वर्क आई थिंक मिरर के साथ जो था। तो ये भी उसी का एक डिज़ाइन उन्होंने दिखाया था।
हाँ, ये 6000 में बताया था और हाँ शायद 3000 में उन्होंने दिया था हमें एक ईच। तो वहाँ से अब हम आगे आए थे तो यहाँ पर ये कुछ डेकोरेशन पीसेस थे, वॉल डेकोरेशन, और ये टेबल्स थी, स्टूल्स थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। ये भी 6000 में इसकी प्राइस थी। ये वॉल क्लॉक थी, तो ये 5000, 3000, 7000, ये सब इसी रेंज में थे। कुछ कम रेंज में भी थे। तो ये ट्री मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये कॉपर वर्क में था, सो प्रेटी ना। तो ये हम एक और ज्वेलरी शॉप पर गए थे, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप यहाँ से वीडियो ना बनाएं, तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था। और फिर हम दूसरी ज्वेलरी शॉप पर आए थे, तो इन्होंने हमें मना नहीं किया था। तो ये गारंटी वाली ज्वेलरी थी और इनके पास बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन था। मतलब ज्वेलरी में मतलब चेन थी, बैंगल्स थे, कड़े थे, इयररिंग्स थे, और हर चीज़ थी और बहुत ही प्रिटी थी। सी, तो हम वहाँ से मूव कर चुके थे और वहाँ से हमने एक नहीं, दो बैंगल्स सेट ख़रीदे थे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो ये हम सारस में गए थे। यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें होती हैं, मतलब, और मुझे हैंडमेड स्टफ़, हैंडमेड चीज़ें देखना भी और ख़रीदना भी बहुत पसंद है, मतलब बहुत बहुत पसंद है। सो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है इस बार। तो बहुत बड़ा से स्पेस में बना हुआ था ये भी, और बहुत भीड़ भी थी यहाँ पर। मैं बहुत ही मुश्किल से थोड़ा थोड़ा शूट कर पाई हूँ। तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग थे, और मुझे लोगों को कैमरे में लेना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए अच्छे से नहीं बना रही हूँ, बस ऊपर ऊपर से ही, दूर दूर से ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ था। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये हैंडमेड स्पून्स थे, मतलब वुडन के। ये बहुत अच्छे लगता है मुझे, और मैंने ख़रीदे भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सब इनके पास वुडन में ही था। वुडन के मतलब चकला, बेलन, स्पून्स थे, और बैठने की पीढ़ी थी, ट्रे थे, ग्लासेस थे, और कुछ डेकोरेशन पीसेस थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो हाँ, जो मैंने लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये सब देखो, ये डेकोरेशन पीसेस, ये, और ये, हाँ ये आई थिंक, पता नहीं क्या स्टफ़ इसको बोलते हैं, बट ये बहुत अच्छा था। इनके पास बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें थी, और वो खुद से अंदर बैठ के बना भी रही हैं। ये बास्केट देखो कितनी क्यूट है, और ये शायद 200 में थी। इसी इसी का एक और था, हाँ ये कलरफुल में, ये 300 में थी। प्रिटी ना। और ये झूला, और हाँ ये वाले स्पून मैंने लिए थे। ये मैंने 2 स्पून ये लिए थे, एक और दूसरे डिज़ाइन में लिया था। और यहाँ पर इनके पास हैंडमेड वुडन कॉम्ब थे, मैंने वो कॉम्ब भी लिए थे, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये झूला था, ये भी बहुत अच्छा था। पता नहीं इसकी प्राइस क्या थी, मैंने नहीं पूछी। सो हम वहाँ से आगे आ गए थे। वहाँ पर मम्मी ख़रीद रही थी, तो मैंने सोचा मैं आगे देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उसको शूट कर लेती हूँ। ये देखिए फिर से ये हैंडमेड बास्केट, हैंडमेड जिनको डलिया भी बोलते हैं, और ये बॉक्स भी थे, डब्बे, ज्वेलरी बॉक्स टाइप ना। ये ट्रे थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, छोटी सी थी, ये 150 की प्राइस में थी। तो मम्मी मुझसे कह रही थी चाहिए तो ले लो, बट मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैंने नहीं लिया। तो कुछ चीज़ें हमारे इस्तेमाल की नहीं होती हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये वही चीज़ें हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बॉक्स। ये, इसमें आप कुछ भी कैंडीज़ रख सकते हो, ज्वेलरी रख सकते हो, मतलब कुछ भी रख सकते हो, डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वो बना भी रही हैं, उनको मैंने शूट नहीं किया। ये ऊपर बास्केट थे, लैंप थे, काफ़ी चीज़ें थी। सो ये
एक और रोल था, ये भी सारा हैंडमेड स्टफ़ है। और इसमें भी इन्होंने बॉक्स बनाए हुए थे, ट्रे बनाई हुई थी और फ्लावर पॉट बनाए हुए थे, हैंड बैग्स बनाए हुए थे। और ये 9 to 5 ज्वेलरी थी सिल्वर की, प्योर चांदी में। और इनके पास ऑक्सीडाइज भी थी, हाफ़ ये ऑक्सीडाइज में थी और हाफ़ ये प्योर सिल्वर में थी 9 to 5। और अच्छा कलेक्शन था इनके पास भी। और फिर से ये डेकोरेशन पीसेस थे जो कि फाउंटेन भी थे और प्लांटर्स थे, काफ़ी कुछ था। ये भी सब हैंडमेड थे। और ये शंख था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये पीतल में था, और ये 2600 इसकी प्राइस थी, बट ये बहुत हैवी था। और ये हैंडमेड सोप थे, रोज़ फ्रेगरेंस में, जैस्मिन में, एलोवेरा में। और इनकी प्राइस 20 थी और एक 30 थी। 20 और 30 दो प्राइस रेंज में थे ये। तो जस्ट मैंने एक लिया चेक करने के लिए। और फिर ये मैं मॉडल बना हुआ था अच्छा, तो मैं उसको शूट कर रही थी। एंड अगेन ये मध्य प्रदेश का स्टॉल था और ये हैंडमेड पेंटिंग थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। इस प्लेट की प्राइस 750 थे। ये वॉल डेकोर के पर्पज़ से यूज़ होती है। और ये सारी पेंटिंग्स थी ऊपर नीचे, और ये पीछे दुपट्टा लगे हुए थे जो कि 2500 की प्राइस थी। ये इस दुपट्टा में सारे हैंड पेंटिंग हुई में बनी हुई है। और ये देखो ये ट्रे, ये सब वॉल डेकोरेशन में या होम डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, और बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने बनाए हुए थे। हर दुपट्टे के अलग अलग प्राइस थे। जो हेवी में था वो 2500 में था। और ये सारा लोहे का बर्तन था, मतलब तवा, कढ़ाई, भगोने छोटे, मतलब इस टाइप के। और बहुत वेटेड थे, ये बहुत भारी था। तो ये लैम्प कोलकाता से थे और ये हैंड पेंटेड हैं और बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ही प्यारा इस पर वर्क हुआ हुआ था। ये सब डेकोरेशन पीसेस थे, लैम्प थे, पेंटिंग्स थी, काफ़ी कुछ था, और ये सब हैंडमेड था। और फिर हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और टाइम कोई 7 बज गए थे, तो अंधेरा भी हो गया था। अब हम ये हॉल नंबर आई थिंक 4 में जाने लगे थे, और 7 से 4 का डिस्टेंस काफ़ी लंबा था और हमें बहुत सारा पैदल चलना पड़ा। तो ये हम बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा सा लग रहा था मुझे। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ बनवा रहे थे, मैंने तो कोई फ़ोटो नहीं लिया, बस थोड़ा सा ऐसे ही शूट कर लिया। तो अब हमें हुनर हाट में जाना था, और 7 से हुनर हाट तक काफ़ी लंबा डिस्टेंस था और हमें बहुत सारा पैदल चलना पड़ा। तो जो भी चलते चलते रास्ते में था वो सब मैं शूट कर रही थी। वो सामने वहाँ जाना है हमें, तो वहाँ जाना है हमें, और वहाँ पर ही हुनर हाट है। आई थिंक 4, 5, 6 तीनों हॉल एक साथ ही हैं वहाँ पर। तो वहाँ से हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए हमें पर्पज़ली वहीं जाना था। तो जो कुछ भी है वो मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ वहाँ तक जाते जाते। और इस वक्त आते आते बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत रश हो गया था और हम लोग थक भी गए थे। तो बस ये हमने लास्ट विज़िट किया था, इसके बाद हमें घर आना था। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, और हमारे मतलब हाथों में बहुत सारा वज़न था, वेट था, तो हम, और इसके बाद हम कोई घूम नहीं पाए, तो चलो वहीं चलते हैं। और ये अभी नया बना है ये वाला हॉल, तो इसलिए ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत लाइटिंग थी यहाँ पे। यहाँ पे लिफ्ट्स भी हैं, एस्केलेटर्स भी बन गए हैं, काफ़ी कुछ बन गया है यहाँ पे जो पहले नहीं था। सो हम ऊपर नहीं गए थे, हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही जा पाए क्योंकि हम थक गए थे और हम आगे और ज़्यादा घूम नहीं सकते थे। और हम ग्राउंड फ्लोर भी पूरा नहीं घूम पाए, थोड़ा ही हमने घूमा है। तो जो भी घूमा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हमने लिया। तो ये हुनर हाट में हम एंट्री कर चुके हैं। तो ये बड़ा सा कारपेट बिछा हुआ है, यहाँ पे लोग जो थक जाते हैं वो बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं। ये मेरे शूज़ देख सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़े स्पेस में था,
एंटर जहाँ से हुए थे वहाँ तो रश नहीं था, जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे वैसे वैसे ही भीड़ थी, मतलब बहुत सारे लोग थे। अभी इधर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जब मैं अंदर गई हूँ और जो मुझे सामान ख़रीदना था वहाँ तक मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ थी, वीडियो बनाना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। तो जो भी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। सो देखिए यहाँ पे भी ये इंडियन डिज़ाइनर सूट्स थे, काफ़ी अच्छे अनारकली पार्टी वेयर ड्रेसेस थी, गाउन एंड लहंगा गरारा इस टाइप से थी। और मैंने पूछे भी थे इनके प्राइस, मतलब ये 8,000 में, 5,000 में, 10,000 में इसमें थे। और ये हैंडमेड बीड्स के बैग थे और ये बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ही प्रिटी थे, बहुत ही नीट एंड क्लीन मोतियों का काम हुआ था। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर्स बनाए हुए थे, डिफरेंट पैटर्न के बैग इन्होंने बनाए हुए थे, अलग अलग शेप्स थी, हैंडल भी बहुत ब्यूटीफुल बने हुए थे। तो ये बहुत प्यारे थे और ये मतलब हर रेंज में थे, साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी रेंज थी। 500 में भी था, 400 में भी था, वो 700 में था जो उन्होंने उठाया है, और छोटा साइज़ था वो 400 में था। और ये पाउच वाले ये भी 450 में थे। इस टाइप के हैंडल वाले आई थिंक 1000 में थे, 1200 में भी था। हर बैग के प्राइस अलग अलग थे। तो यहाँ पे ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें ही थी, हैंडमेड वाले ही स्टॉल्स थे। तो ये अगेन ड्रीम कैचर, एंड यहाँ पर ये वुडन बैंगल्स लगी हुई थी, अच्छे थे। एंड अगेन ये भी पता नहीं क्या मटेरियल था बट अच्छा था, ब्यूटीफुल था और बहुत कॉस्टली भी था। सो बस मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया ऊपर ऊपर से। और ये लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इस तरह ये पूरे हॉल में इस तरह लाइट्स लगी हुई थी। ये यहाँ पर बहुत भीड़ थी, यहाँ पे आई थिंक तुर्की वाला, हाँ ये तुर्की लैम्प्स थे और अफ़गान था, क्या क्या एरिया क्या क्या स्टॉल थे। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। ये जयपुर ब्लू पॉटरी आर्ट जिसे बोलते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ही प्रिटी, और ये काफ़ी कॉस्टली भी थे। इसको भी एज अ डेकोरेशन पीसेस हम यूज़ करते हैं। तो आज का व्लॉग मैं अब ख़त्म करने लगी हूँ, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो भी मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं ट्रेड फेयर से वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए ब्यूटीफुल से फ्लावर जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत प्रिटी थे, हर कलर में और हर डिज़ाइन में अवेलेबल थे इनके पास, बहुत वैरायटी थी। तो इस वक्त बज गए थे 7:30 और हमें निकलना था घर के लिए, हम लेट हो चुके थे, हम बहुत थक चुके थे। सो बस मैंने ये लास्ट शूट किया। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।